विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और तेल गैस पर पूरा संकट इस समय, इसका हम पूरा सच आपको बताने जा रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा संभव है, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, एलपीजी की टेंशन अब बढ़ चुकी है और ये एक अहम मुलाकात है अपने आप में। बात अगर की जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं एक प्रतिकूल जो इफेक्ट है वो देश पर देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। और क्या एक ऐसा इफेक्ट, क्या एक ऐसा प्रतिकूल इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा आने वाले समय में, हालांकि ये तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पर्याप्त स्टॉक है गैस का, तेल का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पैनिक होने की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इसे लेकर थोड़ा सावधान रहें कि घबराहट में खरीदारी न करें, स्टॉकिंग न करें, क्योंकि जब होता ये है, जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं तो लोग अफवाहों का शिकार होते हैं, अफवाह पर विश्वास करते हैं और उसके बाद स्टॉक करते हैं और वो स्टॉकिंग जो है फिर वो कमी का कारण बन जाती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अफवाहों से बचने के लिए कहा गया है। भारत में कोई संकट अभी फिलहाल नहीं है। मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा संभव है इस मुलाकात के दौरान। तो अब तेल या फिर गैस की अगर बात करें तो चर्चा इस समय पूरे देश में है कि क्या पेट्रोल डीजल का दाम आने वाले समय में बढ़ने वाला है? क्या युद्ध की वजह से कीमतें बढ़ेंगी? तो जवाब है जी नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने, कीमतें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत के पास काफी तेल है और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप अफवाहों पर यकीन न करें। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि आखिर क्यों भारत में तेल और गैस का कोई संकट नहीं आने वाला है। मिसाइलें गिर रही हैं, मिडिल ईस्ट आग में झुलस रहा है। इस बीच दुनिया पर एक नया संकट मंडरा रहा है, गैस का संकट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच सरकार ने गैस की जमाखोरी को रोकने के लिए एक और कदम उठाया। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगी। भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के पास तेल का पर्याप्त स्टॉक है। देश में किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। भारत ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाहर के रास्तों से कच्चे तेल का आयात तेज कर दिया है। यानी साफ है कि भारत में फिलहाल कोई संकट नहीं है। लेकिन खाड़ी देशों में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो संकट गहराएगा। वॉर मिडिल ईस्ट में चल रहा है, लेकिन भारत में भी एक प्रोपेगेंडा वॉर लड़ी जा रही है। इसमें इस वक्त अफवाह गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो कि अफवाह फैला रहा है कि कैसे देश में एलपीजी की जो कीमत है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो आप अपने घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, इसकी कमी हो गई है। इस अफवाह का असर यह हुआ कि कई हिस्सों में गैस के लिए लाइनें लगी हैं। लेकिन इन लाइनों का असली सच आखिर क्या है, ये जानने के लिए जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की टीम ग्राउंड पर पहुंची और लोगों से इसकी वजह पूछी और ये जाना कि क्या वाकई कमी है। तो पता चला कि कमी नहीं है, बल्कि अफवाह की वजह से लोग लाइनों में लगे हुए हैं। एलपीजी गैस के लिए लगी लंबी लाइन, गैस खरीदने के लिए लगी भीड़ और लोगों में गैस को लेकर फैली चिंता। ये वो तस्वीरें हैं जो आज देश के कई हिस्सों में देखी जा रही है। लोग घंटों घंटों लाइन में लगे हैं, सिलेंडर खरीदना चाहते हैं। मान रहे हैं कि युद्ध की वजह से आने वाले वक्त में एलपीजी यानी रसोई गैस की कमी हो जाएगी। यही वजह है कि आज गैस एजेंसियों के बाहर इस तरह की लाइनें देखी जा रही हैं।
इसे लेकर कैसे लोगों में चिंता है, इसकी सबसे पहले तस्वीर देखिए लखनऊ से, जहां ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। मसला सिर्फ इतना है कि इनको अपनी जो गैस सिलेंडर्स हैं उनको वो बुक करवाने के लिए आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार ने अभी किसी तरीके की एडवाइजरी जारी नहीं की और सरकार ने ये कहा भी नहीं है कि देश में गैस की किल्लत है, उसके बावजूद जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर लाइनें दिखा दूँ कि ये जो कतारें हैं ये कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। ये लोग सुबह से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपने अपने गैस का स्टोर जो है वो यहाँ पर कर लेना चाहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार लाइनों में खड़े हैं। इन लोगों में बहुत से लोग वो थे जिन्हें अभी गैस की जरूरत नहीं, कुछ दिन पहले ही सिलेंडर लिया, लेकिन तब भी अतिरिक्त सिलेंडर घर में रखने के लिए वो लाइन में लगे हैं। लोगों का मानना है कि आने वाले वक्त में रेट बढ़ सकता है और सप्लाई कम, इस वजह से ये पैनिक देखा जा रहा है। वहीं पटना में तो आने वाले दिनों में मुसीबत न बढ़े, इसके लिए अभी से लोगों ने गैस की बचत करनी शुरू कर दी है। जी मीडिया रिपोर्टर ऐसे ही एक जगह पहुंचे जहां देखा कि कैसे तंगी से निपटने के लिए गैस बचाकर चाय की दुकान चलाई जा रही है। यहाँ पर वेंडर हैं, वो गैस से ही चाय बनाकर दिन भर बेचते हैं और जिस तरह से खपत है उसमें ये लगता है कि इनको 1-2 महीने के बाद जो संकट है बहुत ही गहराने वाला है गैस का। तो अभी गैस कंटिन्यू आपका जला रहता है? हाँ, अभी कंटिन्यू जला रहता है हमारा। दिन में कितने सिलेंडर खर्च होता है? नहीं, दिन में नहीं, एक सिलेंडर हमारा लगभग 4 से 5 दिन या हफ्ता भर। हाँ, किल्लत तो होगी सर, तो लोगों को सचेत रहना चाहिए। सचेत तो रहना चाहिए सर। अभी के हिसाब से, जिस हिसाब से वर्ल्ड वार चल रहा है उसके हिसाब से गैस की किल्लत तो आने वाले समय में होगा ही, क्योंकि हम लोग का पेट्रोलियम वगैरह से डिपेंडेंट है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट तो है नहीं, दूसरे पर डिपेंडेंट है। गैस के लिए लगी लंबी लाइनों की तस्वीरें रांची से सामने आई हैं। यहाँ भी लोग गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हैं। जहाँ एक तरफ लोग घरों के लिए सिलेंडर ले रहे हैं, तो वहीं बड़ा डर होटल और रेस्टोरेंट वालों को भी लग रहा है, जो कि कमर्शियल सिलेंडर कम मिलने की वजह से परेशान है। इन सब के बीच सरकार संकट न आए इसके लिए एक्टिव मोड में है। बाकायदा ईसी एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सरकार पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस, ईंधन के समान वितरण, आपूर्ति और उपलब्धता को नियंत्रित कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ गैस स्टेशन से हमारे सहयोगी अनुराग मिश्रा इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस समय कंडीशन देखो मैं ग्लोबल लेवल पर इस तरीके की बनी हुई है कि लोग पैनिक कर रहे हैं, लेकिन इसलिए इसकी जो एक असलियत है वो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों के सामने रखें कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि रसोई गैस सिलेंडर महंगा होने वाला है, पेट्रोल डीजल का स्टॉक कर लिया जाए, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। कंडीशन ऑन ग्राउंड क्या है अनुराग? जी देखिए, बहुत ही अहम सवाल किया है, बहुत रेलेवेंट है आज के जो माहौल बन रहा है उसके मुताबिक। अभी जब हम बात कर रहे हैं आपसे और दर्शकों से रूबरू हैं, उससे चंद मिनटों पहले अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो हरदीप पुरी हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। और जो जल डब्रू मध्य का जो क्षेत्र है, जिससे हार्मुज से जो ये पूरा जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाधा आई है, उसको लेकर काफ़ी देर तक, लगभग 1.5 घंटे तक विचार विमर्श चला है। अब हम आते हैं देश के हालात पर। देखिए, सरकार ने जो आपने अभी सही कहा कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया है 1955 के तहत, उसमें वॉच किया जा रहा है कि जो काला बाजारी है, ये जो जमाखोरी है, वो ना होने पाए। क्योंकि देखिए, किल्लत तो है, सच्ची बात यह है कि किल्लत हो सकती है। सरकार ने हालांकि कहा है कि स्टॉक है अभी हमारे पास, लेकिन अभी इस समय भारत के लोगों या हम लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है वो एक गृहिणी बन जाने वाली जिम्मेदारी है। अब मैं गृहिणी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो गृहिणी होती हैं, जो घर की जो औरतें होती हैं, जो घर चलाती हैं, उनको बहुत अच्छे से तरीका मालूम होता है कि कैसे कम में भी काम चलाना है और ज़्यादा दिन तक चलाना है। तो जो अभी दिक्कतें हुई हैं, देखिए, अभी सरकार ने बेसिकली कुछ जो नोटिफिकेशंस जारी हुए थे उसको लेकर एक कन्फ्यूजन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। उसमें सरकार ने कहा था जो 25 दिन की बुकिंग का डेट लाइन कर दिया था, 22 से 25 बढ़ा दिया, उसको लोगों को लगा कि अब तो ये तो बड़ी मुसीबत आ गई है। नहीं, देखिए,
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स में दिक्कत आ रही है, हकीकत है, लेकिन ऐसा कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये सीएनजी का ये लाइन देखिए, यहाँ पे एक बार मैं राजेश से कहूँगा देखिए पैन करें। अब लोग इस समय लाइन लगा के, ये दिल्ली का सबसे इम्पॉर्टेंट इलाका है, आप देख सकते हैं पूरे सड़क पे लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सीएनजी की लाइन लग गई है। लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी अगर 2 डड्डी भी है, 2 पॉइंट्स भी हैं, तो उसको पूरा किसी तरह से 10 कर दें। बिल्कुल। जिसके पास 5 पॉइंट्स हैं वो सोचता है कि 15 कर दें। पेट्रोल भी अगर किसी के टंकी में 10 लीटर है, आज का काम चल रहा है, वो फुल कराना चाह रहा है। तो ये जो आपाधापी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नोटिफिकेशन है, कॉमर्शियल सिलेंडर्स की कमी है। सरकार ने ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल यूज़ वाली गैस है उसमें 50% यानी कि 50% की कटौती पहले ही कर दिया है। उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी कटौती कर दिया। जो पीएनजी है, सीएनजी है, जो घरेलू यूज़ की गैस है, वो बदस्तूर उसकी सप्लाई जारी रखने का बिना किसी रुकावट के सरकार ने फैसला किया है। तो बाकी जगह से कटौती किया। इसके अलावा एक और चीज़ है हम जो आपके ज़रिए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अन्य जगहों से जो एलपीजी का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की बात कही गई है, और जो अलग अलग कंपनियां हैं वो एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने पे लग भी गई हैं। तो एक जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उस दिशा में काम हो चुका है, क्योंकि ये जो ईरान से युद्ध चल रहा है, इजराइल और यूएस के बीच में जो एक ये फंसा हुआ है, बाकी लोग जो झेल रहे हैं, तो वो एक लंबी जो प्लानिंग के तहत अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट की बात शुरू हो गई है। लेकिन अगर पैनिक कर देंगे तो पैनिक में कई बार क्या होता है कि आदमी गलत फैसले लेने लगता है और दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। लेकिन वहीं ज़मीनी हकीकत ये है, अगर हम बैलेंस की बात करें तो तमाम रेहड़ी पटरी वालों से हमारी सुबह से बातचीत हो रही है। कॉमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं वो मुश्किल से मिल रहे हैं, उनकी आवक कम है। जो घरेलू सिलेंडर्स हैं, फिलहाल जो 2 ट्रक आते थे एक क्षेत्र में, वो 1 ट्रक आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। तो जमाखोरी कोई ना करे, ये सरकार बार बार कह रही है कि देखिए जमा करके रखने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास 3 सीजन का भी गैस बिल्कुल होता ये भी अनुराग की कंडीशन अगर ऐसी नहीं हो कि यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि किल्लत हो, तो जमाखोरी ना हो, ये सरकार का प्रयास है। क्योंकि अगर कंडीशन वैसे नहीं भी होती तो जमाखोरी एक ऐसी कंडीशन जरूर बना देती है कि लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती। आपके पास में लौटूंगा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे जी मीडिया संवाददाता ने देवेश कुमार ने यहां पर ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन पीएनसेट से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश में अभी सप्लाई नॉर्मल चल रही है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ईएसएम में लागू करने का सरकार ने जो फैसला लिया है वो इसलिए लिया ताकि आने वाले समय में कोई परेशानी न हो। आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा प्रतिक्रिया आखिर क्या रही है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच देश में तेल और गैस को लेकर संकट गहराया हुआ है, और ऐसे में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, एस्मा लागू कर दिया गया है। और हमारे साथ इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, तेल और गैस को लेकर आने वाले दिनों में किस तरह के हालात हो सकते हैं, उनको लेकर हमारे साथ पीएन सेठ साहब हैं, ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। सर, जो मौजूदा हालात देख रहे हैं आप, मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, केंद्र सरकार ने इसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया क्योंकि संकट गहरा हुआ है कि तेल और गैस को लेकर, आप इस फैसले को लेकर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज की तारीख के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई नॉर्मल चल रही है और कहीं किसी किस्म की कमी नहीं है। हाँ, ऐसा होता है जब भी कभी ऐसी आपदा आती है किसी भी कंट्री के अंदर हो तो आदमी प्रिकॉशनरी मेजर लेता है, क्योंकि कोई भी ट्रेड हो वो महीना 1.5 महीने का बफर स्टॉक अपने पास रखता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम के अंदर दिक्कत ना हो और कोई अननेसेसरी सिलेंडर अपने पास घर में रखे ना, क्योंकि हमारे 75% कंज्यूमर्स के पास डबल बॉटल कनेक्शन है, जिसका मतलब कि हर एक के पास 2-2 सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो दूसरा सिलेंडर वो अपने आप भरा हुआ कस्टमर लगा लेता है। तो आज की तारीख में भी आप समझिए कि तकरीबन हमारे जो 32-33 करोड़ कंज्यूमर हैं उनमें से 75% कंज्यूमर के पास 2 सिलेंडर हैं। उनके अपने घर के पास ही अंदर ही एक सिलेंडर 20-20, 25-25 दिन का स्टॉक तो उनके पास ही रखा हुआ है, बाकी सरकार के पास अपना स्टॉक रखा हुआ है। फिर भी गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी मेजर के लिए कि कोई आदमी होल्डिंग ना करे, कि किसी को ज़रूरत ना हो फिर भी सिलेंडर मंगवा के रख ले, क्योंकि कई कंज्यूमर ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो 10 सिलेंडर से नीचे की है, लेकिन कोटा सरकार ने 15 का दे रखा है। तो अननेसेसरी होल्डिंग ना करे।
तो सरकार ने नियम बनाया है कि बिटवीन 2 रिफिल्स देयर शुड बी गैप ऑफ 25%। सरकार का ये फैसला इस तरह से भी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में संकट बन सकता है और जमाखोरी ना हो, प्राइस जो है वो अपने मन मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें ना हो, ये भी ध्यान में रख रही है सरकार। सरकार इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारे स्टेप लिए गए हैं कि 25 दिन से पहले किसी की बुकिंग नहीं होगी। जिसने लास्ट सिलेंडर आज 10 तारीख है, इससे 25 दिन पहले लिया है उसका बुक होगा, दूसरे का मैसेज चला जाएगा अभी इट्स यू आर नॉट एलिजिबल। गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है या अफवाहों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह के हालात हो सकते हैं? सरकार को इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है कुछ? सरकार ने नेसेसरी स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए हैंगे कि किसी किस्म की दिक्कत ना हो, और सरकार प्रोक्योरमेंट भी करेगी अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया कि प्रोक्योरमेंट की नॉलेज हमारे को नहीं पता होता, लेकिन नेसेसरी स्टेप्स ले लिए गए हैं कि जिसमें किसी किस्म की भी कंज्यूमर को, चाहे डोमेस्टिक हो और चाहे कमर्शियल हो, सिर्फ प्लान बनाया जा रहा है। अगर ऐसे हालात हुए तो क्या करेंगे, तो ये हाइपोथेटिकल चीज़ है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी देश में सब पहले की तरह नॉर्मल सप्लाई चल रही है। बढ़ सकते हैं संकट अगर लंबा चला तो, जंग लंबी चली तो? वो तो कोई सी भी प्रॉब्लम अगर आपदा आएगी, किसी पेट्रोल की क्या है, कल को लड़ाई भी कहीं भी हो जाती है तो आदमी के पास वार इक्विपमेंट भी कम पड़ जाते हैं जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो तो गवर्नमेंट है, उस समय जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से डिसीजन लेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। वीडियो जर्नलिस्ट ईश्वर के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो अब इन अफवाहों को रोकने के लिए सरकार भी एक्शन मोड में है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यहां पर घबराने की कोई बात नहीं है और कमर्शियल सिलेंडर के लिए भी कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा भी सरकार ने आने वाले वक्त में किल्लत ना हो इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। क्या युद्ध का असर भारत पर होने वाला है? क्या देश में गैस के संकट की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस संकट से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त भंडार है? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर एक के जहन में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग जिस पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है वो है तेल और गैस, और इसका असर अब दिखने भी लगा है। बेंगलुरु में होटल इंडस्ट्री ने गैस सप्लाई को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी है। पुणे के शवदाह गृह खुद ही 18 जगहों पर एलपीजी के इस्तेमाल को रोक रहे हैं ताकि कमी न हो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कमर्शियल गैस डिस्पैच सीमित कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के चलते अब काशी में भी उसकी परेशानियां सामने निकल कर आने लगी हैं, क्योंकि जो यहाँ के हलवाई हैं और खान पान के जो दुकानदार हैं अब वो कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़ते दामों से परेशान हो गए हैं। और इसके चलते आप देखिए कि पहले जब काम नहीं होता है तो इनको गैस बंद करना पड़ता है और गैस बचाने की जो कवायद है वो शुरू की जा रही है। और जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो भी लगातार उनके दामों में वृद्धि हो रही है और कालाबाजारी शुरू हो गई है। ऐसे में दुकानदार अब ये चाहते हैं कि कम से कम गैस खर्च हो। लेकिन इन सबके बीच भारत साफ कर चुका है कि तेल के उसके पास पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन गैस की कमी ना हो इसके लिए तैयारी पूरी है। आज से सरकार ने नेचुरल गैस की राशनिंग लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि आम लोगों की रसोई में गैस, वाहनों के लिए सीएनजी, खाद बनाने वाले कारखानों और अन्य जरूरी क्षेत्रों में कोई कमी ना आए। राशनिंग के तहत घरेलू पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, उर्वरक कारखाने और चाय उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरी या ज्यादा सप्लाई मिलेगी। गेल और पीपीएसी को इस राशनिंग की निगरानी और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा देश की तेल रिफाइनरीज को एलपीजी यानी रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बड़ा ध्यान जमाखोरों पर भी दिया जा रहा है, जिससे कि जमाखोर मौके का फायदा उठाकर मनमानी कीमत न वसूल पाए। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे।
सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगी। इससे उन लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल सकेगा जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। दरअसल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज का बंद होना दुनिया के हर देश के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। भारत भी अपनी 85% से ज्यादा तेल और 80% एलपीजी आयात मिडिल ईस्ट से करता है, लेकिन तब भी भारत ने साफ किया कि चाहे वो तेल हो या फिर गैस, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद हैं। कंट्रीज में हमारी सप्लाई को बाधित हुआ है, वो आने वाले टाइम में हमारी परेशानी बढ़ाएगा। अगर जो ये लंबा चला, अभी कुछ टाइम के लिए हमारे पास सर्वाइवल के लिए कुछ टाइम है, बट उसके लिए सरकार जितनी जल्दी ये सब कर रही है और जितनी जल्दी उसको वो सप्लाई को, चैन को बाकी अल्टरनेट रूट से कर देगी तो फर्क बहुत कम पड़ेगा। साफ है कि भारत में फिलहाल कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में अगर युद्ध लंबा खींचता है तो संकट और गहराएगा। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे जी मीडिया संवाददाता अनुराग मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और समय की भले ही कमी हो, लेकिन ग्राउंड की जो एक असलियत है वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अनुराग जी देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे संकट की, कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, जिनकी रोज़मर्रा की जो जीवनचर्या है या जो रोज़ी रोटी है उस पर बहुत असर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलें तो जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं कॉमर्शियल सिलेंडर्स के अलावा कुछ यूज़ नहीं कर सकते, और उसकी इस समय कमी हो रही है क्योंकि जो आवक है यानी कि जो आने की संख्या है ट्रकों से वो कम हो गई है कॉमर्शियल सिलेंडर्स की, तो उनके लिए दिक्कत हो रही है। उनका ये कहना है कि हम घरेलू सिलेंडर्स यूज़ करने की मांग कर रहे हैं, वो प्रशासन में अलग अलग जगहों पे दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, लेकिन कब तक राहत मिलती है ये देखने वाली बात है। दूसरा एक और अहम जानकारी ये है कि जो लोग इन रेहड़ी पटरी वालों पर खाते हैं, जो आसपास के ऑफिसेज में काम करते हैं दिल्ली एनसीआर में, ऐसे लोगों की संख्या हजारों लाखों में है। अब ये बात देखी जाएगी कि सरकार की तरफ से जो प्लान किया जा रहा है उसका एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड कैसे देखने को मिलेगा और किस तरीके से लोगों को अच्छे तरीके से भरोसा दिलाया जाता है कि किल्लत आने वाले समय में नहीं होगी।